राहुल गांधी कांग्रेस पर भारी पड़ रहे हैं और राहुल गांधी जब तक कांग्रेस को लीड करेंगे तब तक ऐसा लगता है कि कांग्रेस खत्म ही ना हो जाए, क्योंकि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस हारती रहती है लेकिन राहुल गांधी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी की सेहत पर भले ही कोई फर्क पड़े या न पड़े, लेकिन कांग्रेस की सेहत पर बहुत फर्क पड़ रहा है और कांग्रेस धीरे 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 पतन की ओर जा रही है। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में। इससे पहले थोड़ी सी एक आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जो गलतियों से नहीं सीखती है। कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा रही है। अगर आप देखें कि जब से राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस में आया है तब से पार्टी की बुरी गत हुई है और पार्टी धीरे 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 पतन की ओर बढ़ रही है। लेकिन गांधी परिवार को तो इसकी फिक्र ही नहीं है। उनका तो एक ही सूत्र कार्यक्रम है कि कैसे न कैसे राहुल गांधी को पीएम बना दिया। लेकिन राहुल गांधी को पीएम बनना तो दूर की कौड़ी है। जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के नेतृत्व करते रहेंगे तब तक ऐसा लगता है कि धीरे धीरे कांग्रेस खत्म हो गई। इसका कारण ये है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो उसमें दूरदर्शिता नहीं है। दूसरा कारण ये है कि कांग्रेस का नेतृत्व अब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर पड़ गया है। राज्य में जो भी नेता शक्तिशाली होता है या मुख्यमंत्री शक्तिशाली होता है वो सीधे सीधे कांग्रेस हाईकमान को चुनौती देने लगता है। राजस्थान को तो आपको याद ही हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उन्होंने जो चूंकि पायलट के मामले में कांग्रेस हाईकमान ने अशोक गहलोत को कई निर्देश दिए, कई बार उनसे कहा कि आप नेतृत्व छोड़ दें, लेकिन अशोक गहलोत ने सीधे सीधे हाईकमान को चुनौती दी और नेतृत्व छोड़ने से मना कर दिया और वो अपनी जिद पर अड़े रहे और 5 साल तक पूरा सीएम बने रहे, भले ही अगले चुनाव में उन्होंने पार्टी की नैयत डुबो दी। तो कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है, केंद्रीय नेतृत्व, कि राज्य के नेतृत्व शक्तिशाली हो जाते हैं तो वो सीधे सीधे आंख दिखाने लगते हैं और कांग्रेस का नेतृत्व कुछ नहीं कर पाता है। इसका कारण अगर देखा जाए तो राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी को राजनीति की अभी तक कोई भी पूरी समझ नहीं आ चुकी है। जो उनके वो सिर्फ सलाह लगा है, जैसे ही उनको सलाह देते हैं वो वैसा ही करते हैं। कांग्रेस ऐसा काम करती है कि उसी की पोल खुल जाती है। आप संविधान 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 की किताब लेके आप घूम रहे थे, लेकिन संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस को धोया, वो उसके बाद कांग्रेस की बोलती बंद हो गई। क्योंकि संविधान में जितनी ज्यादा छेड़छाड़ संशोधन कांग्रेस के जमाने में हुए हैं उतने तो किसी जमाने में नहीं हुए। यानी कि आप बार बार संविधान संविधान करेंगे और दूसरे को करेंगे, लेकिन जब आपकी पोल खुल जाती है तो आप चुप हो जाती है। इसी तरह आरक्षण के मामले में है, तो आरक्षण के मामले में सबको जानता है कि कांग्रेस ने कभी भी पिछड़े और दलितों को आरक्षण का समर्थन नहीं किया। यहाँ तक कि भीमराव अंबेडकर को भी उन्होंने किनारे लगाने की कोशिश की। जब भी वे चुनाव लड़े तब कांग्रेस ने उनको हराने की कोशिश की। फिर भी आरक्षण आरक्षण करती है, लेकिन आरक्षण के मामले में भी उनकी पोल खुल गई। तो और कांग्रेस जब भी चुनाव हारती है तो उसका रवैया दोहरा रहता है। दोहरा रवैया मतलब ऐसा कि जहां कांग्रेस जीत गई जिस राज्य में, वहां तो ईवीएम ठीक थी, और जहां कांग्रेस हार गई वहां ईवीएम खराब थी। यानी तो कांग्रेस जो आपके देश की जनता उसको मूर्ख समझती है। आप कुछ भी कहेंगे तो जनता मान लेगी। महाराष्ट्र में आपकी कांग्रेस हार गई तो ईवीएम खराब था, लेकिन झारखंड में अगर तुम्हारी सहयोगी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत गई तो ईवीएम सही था। ये भाई कहाँ की रीत है, कहाँ का नियम है ये? तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो दोहरा रवैया अपनाती है और यही दोहरे रवैये के कारण कांग्रेस पार्टी आज डूब रही है। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो समझने की कोशिश नहीं करती। वो तो जब भी चुनाव होता ईवीएम 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 करते रहते हैं। अरे अगर महाराष्ट्र में ईवीएम खराब था तो झारखंड में भी ईवीएम खराब होगा। हरियाणा में ईवीएम के कारण भाजपा जीती, तो जम्मू कश्मीर में भाजपा ईवीएम के कारण क्यों नहीं जीती? उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस को आईना दिखा दिया है कि आप ईवीएम ईवीएम करना बंद करें। लेकिन
कहते हैं ना कि जिसके कान पे जू नहीं रेंगना उसके कान पे जू नहीं रेंगेगी और कांग्रेस ईवीएम का राग गाती रहेगी। नतीजा ये होगा कि कांग्रेस के को लोग धोखेबाज पार्टी समझने लगे हैं और धीरे धीरे करके कांग्रेस कुछ भी बोलती रहे। ना तो कांग्रेस की रैलियों में भीड़ जाती है, ना ईवीएम में जाती है। कुछ चटकारे गांधी परिवार के नेता हैं, वो ही कांग्रेस के नेताओं के या गांधी परिवार के साथ खड़े रहते हैं और ईवीएम करते रहते हैं। यानी कि कांग्रेस अपनी ही करने के कारण धीरे धीरे जन समर्थन खोती जा रही है और अगर यही हाल रहा तो 2-4 साल में कांग्रेस का पतन निश्चित है। कांग्रेस में अब एक और नेतृत्व उभरने की कोशिश कर रहा है, यानी कि प्रियंका गांधी। राहुल गांधी को तो सबने देख लिया कि इनका नेतृत्व कैसा है। अब प्रियंका गांधी से कांग्रेसियों को बड़ी उम्मीद है। कांग्रेस की हाल में ही जीत कर आई प्रियंका गांधी ने जब संसद में भाषण दिया तो उनके भाषण में कुछ भी नहीं था, ना ही किसी को पसंद आया। यानी कि पहले राहुल गांधी की उम्मीद थी, अब प्रियंका गांधी से उम्मीद हो। प्रियंका गांधी भी अगर खड़ी नहीं उतरती तो फिर क्या करेगी कांग्रेस। यानी कि कांग्रेस एक गांधी परिवार की प्राइवेट पार्टी बनती जा रही है। जो गांधी परिवार सारा करेगा वही होगा। तो आप क्या देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, पागल समझते हैं कि आप जैसा भी कहेंगे वैसा कर देंगे। राहुल गांधी, सबको जानता है कि राहुल गांधी की राजनीति की समझ बहुत कम है। उसके बाद भी आप कहेंगे नहीं राहुल ही राहुल आगे बढ़ेंगे। कई बार चुनाव हार चुके। चुनाव हारने का तो राहुल गांधी के नेतृत्व ने इतिहास बना दिया है, लेकिन कांग्रेस समझती है। ठीक है, जिसको नहीं समझना मत समझिए। समय के साथ जो नहीं बदलता है, चाहे वो कोई संस्था हो, इंसान हो या कोई और, समय उसको खत्म कर देता है। ये इतिहास उठा के आप देख लीजिए। समय के साथ चलना हर आदमी की मजबूरी है। जो समय के साथ नहीं चलता है, समय उसको एक साइड करके आगे बढ़ जाता है। और कांग्रेस के साथ भी यही हो रहा है कि कांग्रेस ना तो जनता की नब्ज पकड़ रही है, ना जनता की मुद्दे उठा रही है। सिर्फ कांग्रेस से वही मुद्दे उठाती है जो कि उसको अच्छे लगते हैं। अब कांग्रेस के ज़माने में सबको जानता है कि इतने ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए। 84 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो सिखों के साथ कितना कत्लेआम हुआ। उसके बाद में भी आप सोचेंगे कि हम सिखों के बारे में हमदर्दी जताने के लिए 2-4 बातें कह दें तो सिख भूल जाएंगे और कांग्रेस को माफ़ कर देंगे। यानी जो कांग्रेस ने जो किया, आपातकाल लगाया, सिखों पर अत्याचार किए, दंगों का लंबा इतिहास है। आप उसी से की परतें अपने आप खुद ही खुलवाते हैं। संविधान आपने किया, आपातकाल से लेकर इंदिरा गांधी का पूरा काला चिट्ठा खुल गया। अब आप सिख करेंगे, यानी वो करेंगे किसान आंदोलन करेंगे तो उनके 84 का जो आपका ने जो सामूहिक हत्याकांड हुआ था, मतलब एक सामूहिक सिखों का कत्लेआम हुआ था, वो सब खुलना लगभग तय है। और सब कोई जानता है कि 84 में सिखों के साथ में कांग्रेस ने क्या किया था। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो गलती पे गलती किए जाती है और अपनी गलती सुधारने का नाम ही नहीं लेती है। राहुल गांधी अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए तो वो ये इससे यही लगेगा कि मोदी से भी बड़े नेता है, लेकिन ऐसा वे समझते हैं, ऐसा उनको पब्लिक नहीं समझती। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। अब धोखे में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिल गई। वो इसलिए मिल गई कि समाजवादी पार्टी के साथ में उनका गठबंधन था और लोगों को लगा कि अगर 405 सीटें मिल जाएंगी तो मोदी जी कुछ बदल देंगे। मतलब जनता को उनकी बात समझ में आ गई। उसके बाद कांग्रेस हवा में उड़ने लगी और कांग्रेस हवा में उड़ी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जनता ने उनको जमीन पर लाकर पटक दिया। लेकिन अब कांग्रेस शायद ना समझे।